ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? लेट A1, A2, A3 dot 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 AN be the vertices of n-sided regular polygon such that 1 by A1 A2 equal to 1 by A1 A3 plus 1 by A1 A4. ठीक है, देन n इक्वल टू, ये तो डाउट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डाउट वन हमारा किससे रिलेटेड है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम पॉलीगन की जब बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है। उस एन साइडेड पॉलीगन में मान लीजिए हम पॉलीगन की 2-3 साइड बना देते हैं। ठीक है बेटे, तो ये मैंने 2-3 साइड बना दिया है। ये पॉइंट हम A1 ले रहे हैं, A2, A3, A4। ठीक, यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि जब हम रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं ना, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है आपका, हर एक साइड इक्वल होती है। तो अगर ये साइड R है, ये R होगा और ये R होगा, समथिंग इस तरह से। ठीक है, या आप एक काम कीजिए, इसको R मत लीजिए, इसे R कंसिडर कर लेते हैं हम। ठीक, तो आप ये देखिए एक सर्कल पास होगा इससे। क्या होने वाला है आपका, एक सर्कल पास होगा। मान लेते हैं इस तरह से हमारा एक सर्कल पास हो रहा है। तो ये आपका A1, A2, A3 और A4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को। ठीक, यानी सर्कल के ऊपर ये वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। तो आपका देखिए सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो R के इक्वल होने वाला है। ठीक है, सभी रेडियस के इक्वल होंगे। अब रेगुलर पॉलीगन में होता क्या है कि अगर हमारे पास n साइडेड दी गई है, तो ये जो n साइड है ना, n साइड मिलके, जैसे मान लेते हैं हम अगर एक रेक्टेंगल लें, इस रेक्टेंगल में आपके 4 एंगल है। टोटल एंगल आपका 2 पाई फॉर्म हो रहा है। ये 2 पाई जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा, हर एक साइड इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर ये स्क्वायर जब कन्वर्ट हो जाता है तो हर एक एंगल कितना होता है, π/2। ठीक है, जब आपका इक्वल साइड होती है। तो जब इक्वल साइड होती है पॉलीगन में तो हम रेगुलर वर्ड यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड जितने होंगे उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। और इसी एंगल को मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि हर एक साइड इक्वल है। तो जितने भी एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहे होंगे वो 2 पाई बाई एन होंगे, 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मैं 1 बाई A1 A2 वाला वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। A1 A2, आप देखिए A1 ये है, A2 ये है, A1 ये और A2 ये। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल की R साइड और ये भी साइड R है। ठीक है बेटे, तो अगर ये रेडियस हुआ और यहाँ पे बनने वाला एंगल 2 पाई बाई एन है, तो हाफ एंगल कितना होने वाला है आपका, π/n। ठीक है, हाफ एंगल आपका पाई बाई एन हो जाएगा। तो ये एंगल आपका अगर पाई बाई एन है, तो आप सोचिए ये जो साइड होगा, ये क्या होगा आपका, R साइन पाई बाई एन। π/n। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा आपका A1 A2,
2r sin पाई बाई n। n। ठीक है। सिमिलरली आपका a1 a3 अगर मैं बात करता हूं तो a1 a3 आप देखिए टोटल कितना एंगल फॉर्म होगा। a1 ये है, a3 4 है, पाई तो टोटल एंगल ये 2 पाई बाई n और 2 पाई बाई n, टोटल कितना हो 4 गया पाई 4 बाई पाई बाई n। n। और आप सोचो कि 4 पाई बाई ये वाला जो साइड था, ठीक है, ये आपका r sin पाई बाई n है। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है a1 0 a3, a1 0 a3 की जब मैं थर्ड साइड ज्वाइन करूंगा तो वो a1 a3 होगा और सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई बाई n। 4 पाई n। ठीक है बेटे। तो सिमिलरली जिस तरह से मैंने इसका वैल्यू लिखा हुआ है पहले वाले ट्रायंगल का a1 a2 का, इसी तरह से अगर मैं इसका वैल्यू लिखता हूं तो क्या 2 टाइम्स ऑफ r साइन ऑफ 2 पाई बाई n ऐसा होना चाहिए। हाँ। ठीक। तो अब हम बात करने जा रहे हैं a1 और a4 की। तो a1 और a4 की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे तो क्या है, एक्चुअली हमने सीधी लाइन कंसीडर कर ली है, मगर रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, तो हम इसको अलग से बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका a1 हुआ और ये आपका a4। A2 हो। हाँ A4 सर। a4 वाला कंसीडर करें बेटे। हाँ सर। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो आप सोचो कि a1 से a4 तक का के बीच में बनने वाला जो एंगल है ये 2 पाई बाई 6 n, पाई बाई n। 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 पाई बाई 6 n। पाई बाई n। तो इसका यूज करता हूं मैं, तो क्या आपका 2r साइन 3 पाई बाई n मीन्स हाफ आने वाला है। हाँ सर। क्या आपका r होगा, ये एंगल 3 पाई बाई n होगा, तो r साइन 3 पाई बाई n हो जाएगा। अब तीनों वैल्यू मुझे मिल गई। इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेके डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटे। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेके डिवाइड करूं 1 बाई a1 a2 इक्वल टू 1 बाई 2R। a1 a3 हाँ वैसे प्लस 1 प्लस बाई A1 a1 a4। A4। तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2r 2R साइन पाई बाई n। पाई बाई। ठीक है बेटे। और 1 बाय यहाँ क्या आएगा 2r साइन 2R साइन 2 पाई बाई n। प्लस 1 बाई 2r साइन साइन 3 पाई बाई 3 n। पाई। तो 2r कैंसिल आउट कर दें। हाँ 1 बाय साइन पाई बाई n इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ 2 पाई बाई n प्लस 1 बाय साइन 3 पाई बाई n। ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो साइन 3 पाई बाई n प्लस साइन 2 पाई बाई n और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई n and into sin साइन ऑफ 3 pi 3 पाई बाई n divide by sin डिवाइडेड pi बाय। by sin pi by n। ठीक है बेटे। तो आप ये देखिए जो आपका साइन 2 पाई बाई n है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin pi by n cos pi by n। 2 साइन पाई बाई n cos pi by n। पाई बाई n साइन ऑफ 3 पाई बाई n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ sin पाई pi बाई n। by n से pi by ठीक है। तो पाई बाई n से आपका sin कैंसल आउट होगा। कैंसिल आउट हो जाएगा।
अच्छा, जो अब मेरे पास बचे हुए वैल्यू हैं उसको मैं कुछ लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या लिखें? टू टू साइन ए कॉस और साइन आ रहा है, प्लस, साइन का वैल्यू ज्यादा है ना? हाँ सर उसको साइन साइन ए थ्री प्लस पाई बी बाई एन। डिवाइडेड बाई 2। हाँ। तो 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई एन, यानी 2n। हम्म। सॉरी, साइन ए प्लस बी होगा ना? हाँ सर, ए प्लस बी, टू नहीं आएगा। 2 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, ए प्लस बी होता है ना, और ए माइनस बी। ए प्लस बी सर और टू ए नहीं माइनस। आएगा, टू नहीं आएगा। नहीं आएगा सर टू। ठीक है बेटे। साइन ऑफ ए प्लस बी 3 पाई प्लस पाई बाई एन प्लस कॉस ऑफ साइन आएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एन। हाँ साइन ऑफ 3 पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। सर टू पाई 4 बाई, पाई नहीं आएगा, कहाँ पे? 3 सर पाई सही की तो जगह है। पे। सही है ना, या कहीं मिस्टेक है? नहीं सर सर 4 सही पाई है। आएगा, सर साइन कैसे 4 पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन आएगा। 4 पाई क्यों नहीं यहाँ पे दिया है? यहाँ कितना दिया है? मैं इसका वैल्यू नहीं, ये तो अलग है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, राइट हैंड साइड का लिख रहा हूँ। हाँ साइन ऑफ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो? सर सर कैंसिल आउट हो जाएगा साइन टू पाई बाई एन से, साइन टू। साइन 2 पाई बाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई एन इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। यहाँ पे आपका जो साइन 2 पाई बाई एन है से 2 पाई बाई एन कैंसिल आउट हो कैंसिल गया। आउट। अब हमारे पास क्या मिल रहा है? साइन ऑफ 4 पाई बाई एन इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई थ्री बाई। पाई। ठीक है, तो या तो दोनों इक्वल हो जाए या क्या हो जाए, साइन पाई माइनस 3 पाई बाई एन। हाँ है ना? हाँ साइन ए हाँ इक्वल टू सर। साइन बी होता है, तो आपका क्या, या तो साइन ए इक्वल टू बी हो जाए, या तो दूसरा ए साइन ए इक्वल टू क्या हो सकता है, पाई माइनस बी। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 4 पाई बाई एन इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई एन। ये 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई बाई एन इक्वल टू पाई। ठीक है बेटे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एन इक्वल टू कितना आ गया, 7 7। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 7। 7। तो आपका 7 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? हाँ क्या सर। दिया हुआ था, एक पॉलीगन दे रखा है, इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या है कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा वो सेंटर पे टोटल एंगल 2 पाई जो फॉर्म होता है उतना डिवाइडेड बाई एन होगा। ठीक है, हाँ एक तो ये पोर्शन है। दूसरा, रेगुलर वर्ड जब भी यूज किया जाएगा तो इसकी जो साइड्स होगी उसका लेंथ क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन के जितने भी साइड्स होते हैं वो सभी किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। सही है ना? तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा ये सभी डिस्टेंस इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको A1 A2 बोला है तो A1 A2 इज द साइड्स। ठीक है,
सिमिलरली A1, अब देखिए कई बार क्या होता है ना, बच्चे मिस्टेक करते हैं। जो A1 A3 लिखा है, A1 A3 और A2 A3 अलग अलग चीजें है ना। तो A2 A3 ये वाला पोर्शन होगा और A1 से A3 डायरेक्टली है। तो ये साइड आपका, इसका जो रेगुलर पॉलीगन बन रहा है उसका साइड नहीं है, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक से बचना हमेशा। डाउट 2 है हमारे पास, ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट ट्रायंगल so that two sides of a square are along the sides of a triangle and one vertex of the square is on the hypotenuse. If the hypotenuse is 2 root 6, then the ratio of the other two side is. चलिए बेटे देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो हम ABC ले लेते हैं, ठीक। अब क्या किया ना, यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म किया है। अब जो मेरे स्क्वायर फॉर्म किया है, इसकी साइड लेंथ जो है ना वो 1 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 इज इंस्क्राइब इन ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्क्वायर बना दिया। दूसरी बात, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रही है हाइपोटेन्यूज इज 2 रूट 6, तो हाइपोटेन्यूज का जो टोटल लेंथ है वो 2 रूट 6 है। जो नहीं दिया है आपको वो BC और AB है। तो BC AB गिवन नहीं है तो उसको हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये साइड को हम A कहें, टोटल साइड आपका ये साइड A है, और ये दूसरा जो साइड है आपका इसको हम B कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो आप सोचिए कि ये जो बचा हुआ वैल्यू, टोटल वैल्यू अगर B होगा तो ये वैल्यू B-1 होगा, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, A-1। ठीक। अब ना यहाँ पे देखो आपका A, इसको M कह देते हैं हम, ये N, और ये वाले पोर्शन को P। AMP ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ। सिमिलरली PNC ये भी क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये हाँ, दोनों सर। ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर होंगे, हाँ। सिमिलर ट्रायंगल। तो अब मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूं। तो ट्रायंगल AMP is similar to triangle PNC, ठीक है। तो इसके साइड रेशियो में होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि AM डिवाइडेड बाय PN इक्वल टू MP डिवाइडेड बाय NC। मीन्स आपको B-1 मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू MP का वैल्यू आपका 1 है और NC का वैल्यू आपका A-1 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, B-1 A-1 इक्वल टू 1 होगा, AB माइनस A माइनस B इक्वल टू 0, ठीक है। 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स आपको AB इक्वल टू A प्लस B एक इक्वेशन मिल गई। अगर मैं स्टेप 2 की बात करता हूँ इसमें, तो आप ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इस पूरे का वैल्यू B है, इसका वैल्यू A है। तो इसका होल स्क्वायर करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, हाँ तो सर। मुझे क्या मिलने वाला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका 4 इंटू 6 मीन्स 24 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर मैं A प्लस B का होल स्क्वायर करूं तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन 1 से, और यहाँ पे आपको A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB
इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे ए बी आ रहा है इसकी जगह एक्स पुट कर देता हूँ, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना आ गया ये 24 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी की जगह हमने एक्स पुट किया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। तो x माइनस 6 हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 4 x माइनस 6 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। 6. तो आप देखो x तो ए बी के इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू हमारा 6 आ गया, ठीक। और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 है, सही है। तो अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें ए और बी कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय बी ले सकते हो, ठीक है। और ए इक्वल टू अगर आपने 6 डिवाइडेड बाय बी ले लिया है, या आप ना इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप सोचो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे a प्लस बी कितना मिलने वाला है, ए बी 6 है तो ये टोटल 36 हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। ये वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू 6। तो कोई ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट ए बी और a प्लस बी ये दोनों ही 6 हो, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। तो आप डायरेक्टली तो सोच नहीं सकते कि क्या होगा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो हमारे पास a इक्वल टू 6 बाई बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पे आपका 36 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, बी स्क्वायर की जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाई समथिंग ले लेते हैं। 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपको 24 चाहिए स्प्लिटिंग मेथड से, तो क्या किया जाए कि 24 आ जाए। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, है ना, और 12 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो क्या किसी ऑप्शन कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे हमें 36 आए? देखिए ऐसे तो डायरेक्टली आएगा नहीं, तो हम a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ac का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ से y इक्वल टू 24 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ac, ठीक है। इससे, और अगर आपको इससे सिंपल करना होता तो आप सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए, परफेक्टिंग स्क्वायर मेथड 2 टाइम्स ऑफ 12 होगा
y होगा 144 ऐड करेंगे, 144 सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस 36 इक्वल टू 0। ये y माइनस 12 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, y माइनस 12 का होल स्क्वायर। और अगर आप 144 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो कितना मिलने वाला है आपको, 108 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 108 प्लस 108 है ना, हाँ 108 आएगा। अब बताओ 108 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलने वाला है आपको, 54 डिवाइडेड बाय 2 27, क्योंकि 12 into 9 सर, कैसा हो 12 जाएगा, into 9। है ना बेटे। हाँ तो अगर हम स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, 12 आया ना। हाँ 4 भी निकल जाएगा। हाँ हाँ सर 4 भी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6√3। हाँ प्लस तो यहाँ से 12। y का वैल्यू क्या आया, 6√3 प्लस 12। ठीक है, निगेटिव निगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं। हाँ सर। हाँ बेटे, तो एक ये हो गया। अच्छा, निगेटिव वाला अगर लेते तो, क्योंकि दो नेगेटिव वाला पॉसिबिलिटी लेते हो तो सकती हमने है, y की जगह सर बी स्क्वायर माना है, तो वैल्यू तो बी सर स्क्वायर लिया है। मगर आप ये साइड देखो तो ना, नेगेटिव नहीं। अगर मान लो कि मैं y माइनस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ 6√3 लेता हूँ, y इक्वल टू 12 माइनस 6√3 आएगा, सही है। अब √3 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 1.73 मल्टीप्लाई अगर आप 6 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 10.38 आएगा, सही है। तो अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 10 पॉइंट समथिंग को 12 से अगर डिवाइड कर दें, सॉरी 12 से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 1.62। तो क्या 1.62 भी पॉजिटिव आ रहा है, हाँ सर। सही है। तो अब आपको ये सोचना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, सही है। ठीक है बेटे, तो हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। जिस हिसाब से बी का वैल्यू आ रहा है वैसे ही ए का भी आएगा। अब क्योंकि मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है तो दोनों में से एक वैल्यू ले लूं, तो मान लेता हूं कि मैं ये कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, वो आपको समझ में आएगा। तो आप ये देखिए, स्टेप हम 4 की बात करें आप, स्टेप 4, तो हमने क्या मान लिया कि बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा 6√3 प्लस 12 है, और ए जो होगा वो 6/b है। ए स्क्वायर 36/b स्क्वायर होगा, 36 डिवाइडेड बाय 6√3 प्लस 12, 6 डिवाइड हो जाएगा तो 6√3 प्लस 2 होगा, है ना। रैशनलाइजेशन कर दें हाँ तो आपको √3 माइनस 2 और 3 माइनस 4 मिलने वाला है। नीचे -1 आएगा, इसको रीएडजस्ट करेंगे, 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का वैल्यू, यहाँ पे आप 6 कॉमन ले लोगे ना, तो आपको √3 प्लस क्या मिलने वाला है, 2। ठीक, अब आपको रेशियो पूछा है ए और बी का। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, देन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स।
तो अदर टू साइड्स में आप ले लो, आप a बाई बी या b बाई ए, है ना, दोनों में से एक ही होगा। तो हम a बाई बी लेके चलते हैं। तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं पहले। तो होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 6 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 कैंसिल हो गया। हाँ बेटे, a बाई बी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। सही है। आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है आपका a बाई बी, ये हमारा रेशियो आया, मगर स्क्वायर का रेशियो आया। मुझे तो साइड का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे भी एक हमारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं देखो, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि मैं रूट ले पाऊं, मगर अभी तो नहीं हो सकता। तो आप ये देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 रूट 3 होगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 रूट 3। इस वाले पोर्शन को मैं a स्क्वायर रूट थ्री प्लस प्लस बी रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 ऐसा लिख 2 सकता हूँ। इंटू रूट 3 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 3 या रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप रैशनलाइजेशन करोगे तो इसका होल स्क्वायर आएगा और 3 माइनस 1 आएगा। ये यहाँ से कितना मिलने वाला है आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस रूट 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, 2 माइनस रूट 3 ऑप्शन नहीं है तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, b बाई ए। b बाई ए की अगर हम बात करते हैं तो 2 माइनस रूट 3 होगा, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। सही है। तो आपका 2 प्लस रूट 3 आएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है। तो क्या 2 प्लस रूट 3 है हमारे पास? डी इज द आंसर। समझ में आया बेटे आपको? अच्छा क्वेश्चन है ये सब। हाँ सर। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। हमें एक स्क्वायर दिया था, वो राइट एंगल ट्रायंगल में इंस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई की है और ए बी और ए प्लस बी में रिलेशन निकाला। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाया स्टेप 2 में, तो और वहां से x का वैल्यू निकाला। x हमारा ए बी के इक्वल था, तो स्टेप 3 में हमने ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों इक्वेशन का यूज करके क्वाड्रेटिक बनाया और वहां से बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट। अब बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला। फिर ए बाई बी वाला वैल्यू दे रखा है ना, इसका वैल्यू दे रखा है। तो आप देखो यहाँ पे भी हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि अगर कभी भी आपको ऐसा टर्म मिलता है तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया तो ए बाई बी आ जाएगा। दूसरी बात आप ये देखो, यहाँ से हमारा आंसर ये आ गया था, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जो ऑप्शन आ रखा है ये तो ऑप्शन है ही नहीं, मगर ऐसा ही आपको बाइनोमियल में भी मिलता है। ठीक है, जब रैशनलाइजेशन करने पे 1 आ जाता है। तो आप ये देखिए नीचे 1 आ गया, तो ये फाइनली किसमें 2 प्लस रूट 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle ABC, if R1, R2 and R3 are the root of the equation, then beta equal to। ठीक, तो आप ये देखो ये क्यूबिक इक्वेशन जो गिवन है, इसमें अगर मैं अल्फा की बात कर, इसके जो रूट्स है ना,
रूट्स R1 R2 R2 दिए हैं, तो अगर मैं समेशन ऑफ रूट R1 R2 R3 लेता हूं, ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ अल्फा के। और अगर R1 R2 का समेशन लेता हूं तो वो किसके इक्वल होगा? बीटा के। और अगर R1 R2 R3 का प्रोडक्ट लूं तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ गामा के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। बीटा की वैल्यू मुझे बतानी है और बीटा मेरा समेशन ऑफ R1 R2 के इक्वल है। अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की मुझे थोड़ी सी नॉलेज है तो R1 इक्वल टू S माइनस ए होता है। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रायंगल फॉर्म करूं तो किसी ट्रायंगल में R1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, एक ही जस्ट अपोजिट साइड ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ कहीं पे आपका एक ट्रायंगल सर्कल फॉर्म होगा इस तरह से, है ना बेटे? इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इसकी सभी साइड को टच करेगा। सही है, तो ये इसकी सभी साइड को टच कर रहा है। यहाँ पे आपका कहीं R1 होगा, ये डिस्टेंस। तो जो मेरा R1 होता है वो डेल्टा बाई S माइनस ए के इक्वल होता है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, है ना? ये जो पोर्शन है इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आएगी? एक तो R1 R2 होगा, ठीक है, R1 R3 होगा और आपका R2 R3 होगा। तो अब देखिए आपने R1 का वैल्यू पुट किया तो डेल्टा S माइनस ए होगा, डेल्टा बाई S माइनस बी। सिमिलरली आपका डेल्टा S माइनस ए और डेल्टा बाई S माइनस सी होगा, डेल्टा बाई S माइनस बी और डेल्टा बाई S माइनस सी। तो आप देखिए यहाँ से आपको डेल्टा स्क्वायर मिलेगा और ब्रैकेट में आपको क्या मिलने वाला है? 1 बाई S माइनस ए S माइनस बी। सिमिलरली S माइनस ए और S माइनस ए, 1 बाय S माइनस बी और S माइनस सी। क्या ये सभी को समझ में आया? तो आप ये देखिए, आप यस ना सर। ये जो टर्म दे रखा है, यहाँ पे टर्म और यहाँ पे जो टर्म दिया है, इसमें S माइनस सी मिसिंग है, इसमें S माइनस बी मिसिंग है और इसमें S माइनस ए मिसिंग है। तो अगर मैं S माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, है ना, इसको अगर S माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी तीनों टर्म आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं S माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं और थर्ड में S माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास अब S माइनस ए हो चुका है, S माइनस बी और S माइनस सी, मीन्स आपका एलसीएम सेम हो गया। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर मैं इसको S से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी S से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रहा है, क्या ये डेल्टा स्क्वायर है? स्क्वायर की, हाँ सर। मैं यूरोस फॉर्मूला का देखूं तो यूरोस फॉर्मूला से ये क्या है? डेल्टा स्क्वायर। मेरा डेल्टा स्क्वायर से ये वाला जो पोर्शन है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास S S S कितने S मिले? 3S माइनस A प्लस B प्लस C इंटू S। अब 3 इंटू S माइनस 2S इंटू S, तो क्या हो जाएगा? S स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, S स्क्वायर इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटे? ये ना प्योर आपका किसके ऊपर दे रखा है क्वेश्चन? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो S माइनस डेल्टा बाई S माइनस ए है ना, और आपका क्यूबिक का फॉर्मूला यूज किया है।
तो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब बेटे तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ट्राइसेक्ट एंगल ए देन बी माइनस सी इज। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं, उसमें एल्टीट्यूड और मीडियन लेना है हमें। तो ये आपका एल्टीट्यूड और मीडियन गिवन है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड से रिलेटेड मैं कुछ बातें कर लेता हूं पहले। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ द मीडियन और एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ट्राइसेक्ट एंगल ए, तो एंगल ए को ट्राइसेक्ट कर देते हैं। अगर टोटल एंगल ए है तो ये a/3 होगा, a/3 होगा, a/3 होगा। दूसरी बात, आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी एम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड है ए एम। तो यहाँ पे अगर आपका 90 एंगल फॉर्म होता है। सिमिलरली अगर आप ए एम एन को देखेंगे तो यहाँ पे भी 90 एंगल फॉर्म होगा और ये a/3 है। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में a/3 एंगल कॉमन है और ये वाला एंगल भी कॉमन है, एक साइड भी कॉमन है। तो आपका क्या है, एंगल साइड एंगल या ए एस। कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ए ए कॉन्ग्रुएंसी लगा सकता हूं मैं, सही है। तो अगर ए कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, या आप कॉन्ग्रुएंट नहीं भी बोले तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल तो कर सकते हैं, हाँ या ना, है ना बेटे। दो एंगल, जैसे मान लो दो एंगल सेम है और इसकी बीच वाली साइड ये जो इक्वल है ना, तो हमें एक और साइड ना ए एस होता है, ए एस। तो इसके बारे में हमें पता है, इससे पता है, ये जानता है, मगर इसके और इसके और इसके और इसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं कर सकते अभी तक। तो हम इसको ना इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं। अगर ये एंगल ए है तो ए दो एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब ओवरऑल ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल में दो एंगल बी और सी, ये जो एन है, ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी हमारा क्या मिला है, बी। ठीक है बेटे, एक तो ये कंसेप्ट आ गया। अब बेसिक में साइन रूल जो है ना वो अप्लाई कर रहा हूं। तो आप पहले ओवरऑल जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें साइन रूल अप्लाई कीजिए। तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी। ठीक है, एक तो ये हमने लिख लिया। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी एन की। तो ये एंगल बी है,
ये साइड आप देखिए सी के इक्वल है, यहाँ सी था तो ये सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी इक्वल टू बी एन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2a/3। अब जो बी एन है, अब देखिए बी एन आपका मीडियन हुआ इतना, सही है। तो मीडियन का ये टोटल जो साइड है इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, ये ए है तो ए, तो डिवाइडेड बाय 2, क्या मिलने वाला है आपको, a/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2a/3। तो क्या आपका इक्वेशन जो दिया है, इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं या कुछ और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। एक हमारे पास एक और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो n दिया है ना, इसकी जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होगी, सही है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, b होगी, देखो, ठीक। तो आपका क्या होगा, b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ANC इक्वल टू a/3 अप्लाई कर रहा हूँ, तो NC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/3, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे b डिवाइडेड बाय ये जो पोर्शन है ना एंगल का, ये एंगल प्लस ये जो टोटल एंगल होगा 180 होगा। तो आप इसको साइन, इस एंगल को साइन 180 माइनस बी लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस बी लिखेंगे तो वो साइन बी के इक्वल होगा, तो b बाई साइन बी इक्वल टू NC बाई साइन ऑफ a/3। मगर NC का वैल्यू तो मैं जानता हूँ, वो e/2 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ a/3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखिए जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इन सभी इक्वेशन से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बताइए तो क्या किस में से कॉमन ले। b बाय साइन बी यहाँ है, b बाय साइन बी यहाँ है, ठीक है। तो b बाय साइन बी अगर दोनों में कॉमन करें तो a बाय साइन a मिलेगा और ये वाला वैल्यू होगा, ठीक। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को इक्वेट अगर मैं करता हूँ तो a बाय साइन ऑफ a इक्वल टू a बाय 2 साइन ऑफ a/3 आ जाएगा, ठीक है। ए से ही कैंसिल आउट हो गया, तो आपको साइन ए इक्वल टू 2 साइन a/3 दिया है। तो आप इधर कोई जो वैल्यू है, यहाँ आने वाला वैल्यू उसका 2 टाइम्स हो, तो हम ये जानते हैं कि साइन का जो कॉमन वैल्यू है उसमें 1/2 आता है, 1 आता है। तो इससे मैंने 2 से 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने देखा ये एंगल अगर 30 होगा तो ये 90 होना चाहिए, 3 टाइम्स होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 90। अब ए अगर इक्वल टू 90 है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो b प्लस सी इक्वल टू बी 90 होना चाहिए, ठीक है। अगर b प्लस सी इक्वल टू 90 होगा तो अब आपसे b माइनस सी पूछा है। तो अब देखिए 3 इक्वेशन आपके पास दे रखे, आप यूज करिए इसका। अब सोचिए तो किसमें यूज करूं, साइन ए बी और सी यूज करो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। इसमें आपका ए पे 90 है, ये बी है, ये सी है। इसमें आपका ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया। अब आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी कह रखा है, इसका जो मीडियन होगा
वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और एल्टीट्यूड a/3। तो आप देखिए नेक्स्ट क्या कैसे, क्यों नहीं पड़ेगी, देखो आपके पास एक और ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी और एन। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 2a/3, ये एंगल बी और ये एंगल हाँ बी है। अब ए तो 90 है तो 2a/3 60 होगा, आया ना। हाँ 2 टाइम्स ऑफ 90 डिवाइडेड बाई 3, ये 30 हुआ और 30 इंटू 2 करेंगे 60 हो जाएगा। मीन्स आपका ये जो एंगल है वो 60 है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये अगर 60 है तो ये 60 और ये भी 60। बी का वैल्यू मिल गया मुझे और सी का, अगर ये 90 है टोटल, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। 30। बी इक्वल टू 60 आ गया और सी इक्वल टू आपका 30 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ आपका बी माइनस सी अगर है तो वो कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? मतलब कुछ चीजें हाँ हमें कॉमन सेंस से ही करना था, उससे कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाना नहीं है, हाँ सर। ठीक है। हाँ चलिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखते हैं। हाँ The sum of the radii of inscribe and circumscribe circle of an n-sided regular polygon of side A is, क्या होगा बेटे? सम ऑफ रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब। आपको स्मॉल r प्लस कैपिटल R बताना है, ये तो बता दोगे हाँ सर बता देंगे। n-sided रेगुलर पॉलीगन में। अब आपको नोट्स में भी लिखा है ये, बताओ तो। क्या होगा?
सोचो क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1/2 होगा, ग्रेटर देन 1/3 होगा? सर एक वे सर, जब सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी? हाँ कैसे? ऐसे नहीं सर, मिनिमम वैल्यू 1 होगी। 1 होगी कैसे? सर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, उसको सर कॉसेक रूल में से कन्वर्ट करेंगे। जैसे सर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी होता है। तो सर हाँ उसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू से सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ सी होता है। इसमें जब हम ठीक है। पुट करेंगे 1 प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर, हम्म। और जब कॉस सी जब 90 होगा तो सर उसकी वैल्यू सर मिनिमम वैल्यू 1 होगी पूरे फंक्शन की। और सर वेरी करेगा तो सब 1 मिनिमम वैल्यू और 1 से ज्यादा होगा कुछ। हाँ देखो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हम। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर दिया है तो ये किससे बड़ा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? हाँ सर क्या क्या इसको मैं ए पॉजिटिव होगा। स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2ab हो टू गया। ए बी। हाँ अच्छा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ऐड कर रहा हूँ। तो इधर आपका 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आने वाला जो वैल्यू है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। होल 2 स्क्वायर। टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है किसके इक्वल है? मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इक्वल तो नहीं कहेंगे, मगर किसी भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में उससे बड़ा होगा। अगर ए बी सी दिया है तो ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ सी सी होना स्क्वायर चाहिए आएगा, और इक्वल टू तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। 1/2। अब कितना बड़ा होगा उसके बारे में हम नहीं जानते, तो वो देखो इन्फिनिटी तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बी की हाँ साइड बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सी की वैल्यू कम होते जाए तो ये इन्फिनिटी तक आ जाएगा। आया ना? हाँ अब इसमें नॉर्मल सा एक ट्रायंगल देख लो, ये बी है, ये सी है। अब भी आप बी का वैल्यू बढ़ाते जाओ, सी का वैल्यू कम करते जाओ, है कि नहीं? अब बी तो इन्फिनिटी तक का जा सकता है, जाते रहे, सी का वैल्यू ये है ये कम होते जाए। ऐसे कोई ट्रायंगल, अगर मान लो यहाँ पे स्टार या सन होता, आप देखो ना पैराडॉक्स थ्योरम यही है, ये जो बी का डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है और सी का वैल्यू कम हो रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें रेशियो आप देखोगे तो ये इन्फिनिटी तक का जाएगा। समझ में आया थोड़ा सा? हाँ समझ में आया थोड़ा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? 1/2। 1/2। In is the area of n-sided regular polygon inscribed in a circle of unit radius, and ON be the area of the polygon circumscribing the given circle. Prove that In equal to ON divided by 2, 1 plus root over 1 minus 2 times of In divided by n whole square। ठीक है?
ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो आप ये देखिए आई एन और आपका ओ एन जो दिया हुआ है वो है क्या, और स्टार्ट करते हैं यहां से, स्टेप 1 से स्टार्ट करें। आई एन इज द एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। हम जानते हैं रेगुलर पॉलीगन की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब क्या होती है, इक्वल होती है। इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, उस यूनिट सर्कल एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और यूनिट रेडियस का, और इस यूनिट रेडियस के सर्कल में हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक इंस्क्राइब एन साइडेड इंस्क्राइब पॉलीगन। ठीक, तो एन साइडेड इंस्क्राइब पॉलीगन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो इस तरह से हमारा एन साइडेड इंस्क्राइब पॉलीगन होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसकी जो सेंटर है ना, इसके सेंटर को मैं क्या कर रहा हूं, इससे साइड से ज्वाइन कर दे रहा हूं। अब आप ये देखिए कि अगर मैं साइड से ज्वाइन कर दूंगा तो यहां पे फॉर्म होने वाला जो टोटल एंगल होगा सेंटर पे, आपका टोटल एंगल सेंटर पे जो फॉर्म हो रहा है वो 2 पाई होगा, और एन साइड से डिवाइड कर दूंगा तो एक साइड कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे वो हमको मिल जाएगा। मींस एंगल सबटेंडेड बाय ए साइड ऑफ ए पॉलीगन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो कितना होगा आपका 2 पाई बाई एन। अब जो आपका 2 पाई बाई एन है, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आपका ये दोनों साइड जो है, अगर मैं इसको ओ ए बी कह देता हूं तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी होता है तो आप ये देखिए ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, साइड इक्वल है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो आपका दोनों जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सही है, तो यहाँ पे जो ये साइड होगी, ये दोनों साइड भी कैसे होगी, इक्वल। तो इस पॉइंट को अगर मैं एम कहूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका पाई बाई एन। तो ये हमारा एंगल पाई बाई एन है। ठीक, अब जो हमारा एंगल पाई बाई एन है, इस पाई बाई एन का मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा तो क्या ये पाई बाई एन, क्योंकि रेडियस 1 है, तो पाई आपका कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन। सिमिलरली इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई एन। ठीक है, तो आपको बेस का एम बी वाला पोर्शन मिला है, और ए बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई एन, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए अगर मैं एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन लिखता हूं तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन। ठीक है, ऐसे हमारे पास एन साइड्स हैं तो एन ट्रायंगल फॉर्म होंगे, एन मल्टीप्लाई ऑफ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, तो 1/2 हाफ बेस, और बेस आपका कितना है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई एन इनटू हाइट, हाइट कितना है आपका कॉस ऑफ पाई बाई एन। यहां से क्या मिल जाएगा आपको 1/2 एन टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 देख रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमें बात करना है यहाँ पे ओ एन के बारे में। ओ एन बी द एरिया ऑफ पॉलीगन सर्कमस्क्राइब द गिवन सर्कल। ठीक है, तो अब हमें ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करना है जो जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे। ठीक है बेटे, तो अगर इसको सर्कमस्क्राइब करेगा तो किस तरह से फॉर्म होगा,
चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सरकमस्क्राइब करेगा तो आपका इस तरह से फॉर्म होने वाला है। फिर क्या करना है, हमें सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका इस केस में आपका जो 1 होगा हाइट, ये वाला वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक, एंगल में कोई चेंज नहीं है, अभी भी यहाँ फॉर्म होने वाला जो आपका एंगल होगा वो पाई बाई एन ही होगा। सही है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको भी ओ ए डैश बी डैश कहता हूं, तो ए डैश बी डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, ये एंगल गिवन है, ये 1 गिवन है, तो 10 ले रहे, तो 10 ऑफ, अगर मैं इसको P कहूं तो 10 पाई बाई n इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा इसका 1। तो P का वैल्यू कितना हो गया 10 पाई बाई n, तो ये क्या हो गया 2 10 पाई बाई n। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो स्टेप 2 में ON का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, एरिया ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ऊपर वाला इंस्क्राइब है, दूसरा क्या है सर्कमस्क्राइब द सर्कल। ठीक है, तो O ऑफ n कैलकुलेट कर रहा हूं, तो O ऑफ n कितना आएगा देखो आपका, हाफ इंटू n इंटू बेस, बेस कितना है 2n पाई बाई n इंटू हाइट, हाइट आपका 1 हो गया, तो आपको क्या मिला n टाइम्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाई n। ठीक है बेटे, स्टेप 3 की बात कर रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका आई एन का एक्सप्रेशन, आपको ये प्रूव करना है कि आई एन जो है आपका, आई एन किसके इक्वल होगा ओ एन बाई 2 1 प्लस ये, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रहा है ना, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रहा है इसमें जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है ओ एन का वो पुट कर देते हैं, तो n टाइम्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाई n डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2 आई एन। अभी 2 आई एन देखिए कितना है, आई एन का वैल्यू कितना है 1 बाई 2 एन टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई एन, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 आई एन, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपका आई एन है, तो 2 आई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका n टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाई n। तो इस जगह पे 2 आई एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, n टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई n डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, तो आप ये देखिए n टाइम्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाई n डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस n से n कैंसिल आउट हो गया, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई n, n 10 पाई बाई n डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो कॉस ऑफ 2 पाई बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इस पोर्शन को मैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है आपका 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई n, इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई n ऐसा लिख सकता हूं, n टाइम्स ऑफ, देखिए ये क्या है आपका साइन पाई बाई n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2
डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई बाई एन मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर पाई बाई एन। फाइनली यहां से आपको क्या मिलने वाला है 1/2 एन इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है क्या ये आई एन के इक्वल है। आई एन का वैल्यू भी इतना ही आ रहा है आपका 1/2 एन टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई एन। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रहा है। तो ये हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। If D, E, F are the point of contact of the inner circle of triangle ABC with its sides, so that triangle DEF divided by triangle ABC is less than equal to 1/4। ठीक है बेटे, तो क्या दिया है आपके क्वेश्चन में DEF आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इन सर्कल। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इन सर्कल फॉर्म किया है और इस इन सर्कल का ये जो हमने इन सर्कल फॉर्म किया है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने DEF लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो DEF हम ले रहे हैं यहां से स्टार्ट करते हैं DEF। ठीक है, तो ये हमारा DEF हो गया। अब आपको क्या बताना है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है इसका रेशियो अगर हम लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसका 1/4। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे जो आपका सेंटर दिया है इस सेंटर को मैं आई ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका इन सेंटर होगा, इन सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा आई और ये सेंटर क्या होगा इन सेंटर। अब आप ये देखिए कि अगर मैं FIDB इसकी बात करता हूं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक होगा। साइक्लिक क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम जब 180 होता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक। तो यहां पे आपका 90 एंगल है क्योंकि ये टेंजेंट होगा सर्कल पे, तो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एंगल और ये एंगल आपका 180 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, सही। ठीक है, सिमिलरली इसका और इसका सम भी क्या हो जाएगा 180। तो ये आपका क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर यहाँ पे बी एंगल फॉर्म हो रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा, क्या ये पाई माइनस बी होगा। ठीक है, अब ये एंगल मेरा पाई माइनस बी हो गया। ठीक है ना, आप समझिए इस चीज को, ये एंगल पाई माइनस बी है। तो अब मेरे पास जो DF वाला जो पोर्शन है क्या इस सर्कल का कॉर्ड है ये? अगर इस सर्कल का कॉर्ड है तो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो पाई माइनस बी है। ठीक है, तो यहां पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, इसके पेरिफेरी पे हाफ करेगा। तो आइए इस चीज से स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टेप 1 है हमारा, ठीक है बेटे, कि आपका BFID इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो एंगल FID इक्वल टू पाई माइनस बी होगा। ठीक है, और एंगल FEB इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस बी होना चाहिए। तो आपको दोनों ये एंगल मिल गया है, यहां पे फॉर्म होने वाला एंगल, सही है। सिमिलरली जैसे मैंने ये एंगल कैलकुलेट किया E वाला, वैसे ही F और D कैलकुलेट कर सकता हूं। आप देखिए E एंगल जो है वो B के अपोजिट है, तो D एंगल A के अपोजिट है और F एंगल C के अपोजिट है। तो सिमिलरली हमारा क्या क्या वैल्यू आएगा, एंगल D इक्वल टू पाई माइनस A डिवाइडेड बाय 2, एंगल F इक्वल टू पाई माइनस C डिवाइडेड बाय 2। तो अभी मुझे DEF के एंगल मिल चुके हैं, सही है। अब अगर मुझे एंगल पता है तो क्या मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। इस ट्रायंगल के लिए, DEF ट्रायंगल के लिए, देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो इन सर्कल है वो सर्कम सर्कल की तरह बिहेव करेगा।
सही है। अगर ये सर्कम सर्कल की तरह बिहेव करेगा तो क्या मैं एरिया लिख सकता हूं? तो देखो एरिया किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है ना बेटे, तो अगर हम डेल्टा का फॉर्मूला लगाएं या तो क्या होगा, ए बी सी बाई 4R, ये होता है हमारे पास। तो आप ये देखिए ए की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2R साइन ऑफ ए, बी की जगह पे 2R साइन ऑफ बी, और सी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2R साइन ऑफ सी, डिवाइडेड बाय 4R, तो 8R क्यूब साइन ए साइन बी साइन सी डिवाइडेड बाय 4R। फाइनली यहां से मुझे क्या मिला, 2R स्क्वायर साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी। तो बेटे मैंने ये ना फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप देखिए अगर कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और उसका सर्कम रेडियस r है, तो उस ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालोगे? तो हमने एबीसी बाई 4 डेल्टा वाला मेथड यूज किया है, ठीक है। और हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, हाफ ए बी साइन सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे साइन लॉ यूज कर रखा है, 2R साइन ए हो जाएगा, 2R साइन बी 2R साइन सी डिवाइडेड बाई 4R। तो फाइनली ये वाला जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 2R स्क्वायर साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है ना। तो आप ये देखिए यहां से आपको डेल्टा मिल गया है, डेल्टा इक्वल टू समथिंग इस तरह से आपको वैल्यू मिल गया, ठीक। अब आप ये देखिए इसी फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास जो ट्रायंगल डीईएफ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस ए बाई 2 साइन ऑफ पाई माइनस बी बाई 2 और साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई 2, ठीक है बेटे, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2R स्क्वायर कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस ऑफ सी बाई 2, ठीक है। तो अब मुझे डीईएफ का एरिया मिल गया और ऊपर मुझे यहां पे किसका एरिया मिल चुका है, ए बी सी का। अब इन दोनों का आपको रेशियो लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम रेशियो ले रहे हैं। और रेशियो कैसे लेना है, देखिए डीईएफ डिवाइडेड बाय एबीसी, तो डीईएफ वाला जो एरिया होगा, तो एरिया ऑफ डीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो डीईएफ कितना हो जाएगा आपका, 2R स्क्वायर कॉस ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ बी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2 डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, ठीक है बेटे, इस तरह से हो जाएगा ये। तो आप देखिए यहां से आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो R स्क्वायर मिलेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। यहां पे जो साइन है, साइन ए, क्या इसकी जगह 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं। अब देखिए ये जो साइन वाला टर्म है इसकी जगह क्या आएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां डिनोमिनेटर में आने वाला जो टर्म है आपके पास 8 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 मिलने वाला है आपको, ठीक है। यहां तक का आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे कुछ फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं।
फर्स्ट फॉर्मूला R इक्वल टू 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। ठीक है, आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट भी कर सकते हैं और डेल्टा तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो आप ये देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में R डिवाइडेड बाय 4R, R डिवाइडेड बाय 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 और साइन C बाई 2, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा आपका, 1 होगा। ठीक, तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है R डिवाइडेड बाय 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, इस वैल्यू की जगह पे 1 लेंगे हम। तो फाइनली इस टर्म का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है बेटे, तो R डिवाइडेड बाय 2R फाइनली मुझे यहां तक का मिल गया। अब क्या है, R बाई R का वैल्यू, इसको डिसाइड करना है कि कितना होगा। सही है, यहां पे हमने R डिवाइडेड बाय आपका 4R साइन A बाई वाला जो पोर्शन है उसकी जगह 1 ले लिया, तो यहाँ पे बस R बचेगा, 2 बचेगा, R बचेगा, तो फाइनली मेरे पास R बाई 2R मिल गया। सही है, अब क्या है, मैंने एक वीडियोस फॉर्म किया हुआ है जिसमें हमने R बाई स्मॉल r का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट किया, तो आप वो देख सकते हैं। तो आप देखो, वैसे R बाई कैपिटल R बाई स्मॉल r क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सही है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2। सही है बेटे, ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है 1 बाई 2 ऑलरेडी है। सही है, और इनटू ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 R बाई R का लेस देन वैल्यू। तो आपका ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, 1 बाई 4 से लेस होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ DEF डिवाइडेड बाय ABC इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डाउट 9 में क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ए सच डेट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 8 आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सॉरी, तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 8 ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अल्फा की जो वैल्यूज होगी उसका सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा। ठीक है, ये किस सेट में अल्फा आएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएं, हम क्या जानते हैं इन ए ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि टू साइड समेशन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, समेशन ऑफ टू साइड, तो हम किसी भी दो को ले लेते हैं, मान लीजिए इसको और इसको ले लेते हैं। सही है, फर्स्ट में जो दो हैं उसको हम कंसीडर कर लें। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 8। तो यहां से मेरा अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 अल्फा प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 अल्फा प्लस 8। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, 5। सेकेंड स्टेप 2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है बेटे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 अल्फा मिलेगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा आपका 11
मस्ट बी ग्रेटर देन 2 अल्फा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 3 अल्फा प्लस 11 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो आप देखिए थर्ड क्या होगा, हमने फर्स्ट और सेकंड इसका समेशन ले लिया, फिर उसके बाद हमने 2 अल्फा और अल्फा स्क्वायर वाले पोर्शन का मीन्स इसका समेशन ले लिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का समेशन लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का समेशन कैलकुलेट करता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 अल्फा प्लस 3। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 अल्फा प्लस 3। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यहां से अगर हम रूट की बात करें तो सबसे पहले हम इसका डी कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाओगे तो 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये लेस देन 0 आ रहा है। दूसरी बात आपका कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा आपका, देखिए ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इट मीन्स कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। सेकेंड, इस वैल्यू और इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो अल्फा क्या होगा, फाइनली अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये सेट हो गया अल्फा का, अल्फा 5 से लेके इंफिनिटी तक का बिलोंग करेगा, जिस केस में हमारा जो ट्रायंगल है ये तीनों वैल्यूज के लिए इस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 और अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 8 के लिए ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड in a isosceles triangle, one of whose angle is 2 pi by 3 is √3, then the area of a triangle. In radius of a circle which is inscribed in a isosceles triangle. तो आप देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटे हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इन सर्कल। तो ये हमारा इन सर्कल ड्रॉ हो गया बेटे, ठीक है। तो आप देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल लिया है और इसमें हमने एक इन सर्कल ड्रॉ किया। तो इस इन सर्कल का इन रेडियस √3 है और क्या बोला है कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक एंगल 2 पाई बाई 3 है, सही है। तो आप ये देखिए अगर एक एंगल आपका 2 पाई बाई 3 होगा, आइसोसेलेस है, तो दो एंगल तो इक्वल होंगे। अब दो एंगल तो 120 हो नहीं सकते क्योंकि 120 होगा तो वो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचे हुए दो हमारे रिमेनिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। टोटल समीशन 180 है, तो बचे हुए जो हमारे पास एंगल है वो क्या क्या आ गए, पाई बाय 6 और पाई बाय 6। तो इस साइड को मैं ए कंसीडर कर रहा हूं और ये साइड आपका बी और ये साइड भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है बेटे। सबको समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए ए और बी में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। पहले अगर मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 6।
तो a बाय साइन 120, साइन 120 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई माइनस 60, पाई माइनस 120 मीन साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, और साइन 30 कितना 1/2, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका √3 टाइम्स ऑफ b। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब क्या है, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें देखिए, तो a और b के बीच में अभी हमने रिलेशन कैलकुलेट किया है, मगर b का वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं किया। तो b का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, तो अगर मैं इसमें कोसाइन रूल अप्लाई करता हूं, तो cos ऑफ 2π/3 इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर माइनस a। तो a की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं यहाँ पे, देखिए इस वाले वैल्यू से कितना लिख दें आपका 3 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2b स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो यहां से हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है बेटे। तो इस वाले वैल्यू से हमें कुछ नहीं मिलेगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या किया जाए, अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जिसका हम यूज करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे आपका √3 गिवन है, इस √3 का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इस √3 का यूज करने जा रहा हूं। तो स्टेप 3 हम लिख रहे हैं, r इक्वल टू कितना होता है डेल्टा बाय s। तो डेल्टा और s हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं s की बात करता हूं यहाँ पे, तो आप देखो s इक्वल टू कितना होगा a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो आपको a डिवाइडेड बाय 2 प्लस b मिला। a किसके इक्वल है √3 टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाय 2 प्लस b। अगर आप b कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा s का वैल्यू आ गया। अगर मैं डेल्टा कैलकुलेट करूं तो डेल्टा क्या 1/2 b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2π/3 होगा। तो यहां से b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन 2π/3, तो साइन 2π/3 कितना हो गया हमारा, ठीक है बेटे। तो साइन 2π/3 हमारा कितना हो गया 60, और 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, तो यहां से मुझे √3b²/4 मिल जाएगा। दोनों वैल्यूज को पुट कर देता हूं मैं, √3b²/4 डिवाइडेड बाय b/2 √3 प्लस 2। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, आपका 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, √3 मिलेगा, b से b कैंसिल आउट होगा, b मिलेगा, और √3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है √3 के। तो √3 से √3 कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका √3 प्लस 2। ठीक है बेटे, तो अब मुझे b का वैल्यू मिल गया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इंटू √3/2 करना पड़ेगा मुझे, मीन्स √3/4 इंटू बी स्क्वायर। तो b का जो वैल्यू है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो √3/4 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 4 प्लस 4 √3, √3/4 7 प्लस 4 √3। तो कितना हो गया, तो हमारा क्या क्या वैल्यू आ जाएगा देखो यहाँ पे। ठीक है,
12 प्लस 7√3, तो आपका ये जो 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कहाँ पे हमारी मिस्टेक हो रही है। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस आया, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर इंटू √3/2, सही है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या है, देखिए यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मगर एक 2 तो बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे एक ये जो 2 होगा, सही है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2 आएगा। तो 2 आएगा तो क्या होगा, b इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए। तो जब आप b स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो इस 4 से आपका 4 डिनोमिनेटर वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको 7√3 प्लस 12 मिल जाएगा। 7√3 इज द √3 प्लस 12 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटे। यहाँ पे हमने क्या किया, इतना इंटू 4 हो जाएगा, सही है ना। ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको फिर से लिख देते हैं हम। तो आपका b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 2 आ गया। चलिए, तो फिर आज के सेशन के लिए हम